इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे, जो हमारे जीवन और समाज के कल्याण हेतु आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। तो त्राटक के विषय में मैंने जो कुछ मैंने बताया, अब मैं बात ये कहना चाहूँ, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, हो सकता है कि पता नहीं आप लोगों के मन में कुछ अगर जो हो जानने की, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि त्राटक का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, और ख़ास करके त्राटक यदि आईने पर की जा रही हो, तो क्या इस अभ्यास से साधक को अपने पुराने जन्मों की याददाश्त आ सकती है? पुराने जन्म का मतलब पिछले जन्मों का? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ, आ सकती है। अगर त्राटक में पारंगत है तो पुराने जन्मों के विषय में दूसरे की याद करा भी सकता है, दूसरे का जन्म दिखा भी सकता है और स्वयं तो याद आ ही जाएगी। वो इस तरह से उसकी पद्धति है। चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ, अगर उसने जो पिछले जन्मों में की हैं, कर्म किए हैं, उनकी वृत्तियाँ उनके अंदर स्थित होती हैं। वो चित्त के अंदर, मैंने अभी कहा कि जब वो त्राटक का अभ्यास इतना हो जाए कि नीले रंग की किरणें निकले, जब वो उसके हृदय में ऐसे करके देखेगा तो उसको दूसरे का जन्म की विषय में जानकारी होगी, या उसे कृत्रिम निद्रा में सुला दो। अगर वो ये कहता कि मुझे दिखा दो, तो उसे कृत्रिम निद्रा में सुला दो, संदेश भेजो। अभ्यास धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता, उसे दिखाई देगा। अगर आप जानना चाहते हैं, आपको दिखाई देगा। लेकिन आपने प्रश्न किया, क्या मैं अपने को देख सकता हूँ? हाँ, जब त्राटक का अभ्यास इस अवस्था तक जाता है और उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एक बार ऐसे करेगा, वो अपने भौतिक शरीर को भी देख सकता है कि हमारे अंदर का हृदय कैसे गति कर रहा, क्रिया कर रहा है, फेफड़े कैसे कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर कैसे कर रहा है, और हमारे चित्त की, ये अभ्यास की बात है, चरम सीमा की बात है। इसीलिए क्या कहा कि जिसकी कुंडली स्थिर हो गई उसे तो मालूम हो जाएगा। अगर जो बिल्कुल जिसने ऐसा अध्यात्म नहीं किया, उसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, किया जा सकता है, अवश्य किया जा सकता है। और मैं बता दूं, अगर भौतिक रूप से हड्डियों में टूटा फटी है, उसे बड़े आराम से देखा जा सकता है। पारंगत जन्म भी देखा जा सकता है, शरीर के अंदर अंगों में कौन सा रोग है वो भी देखा जा सकता है, अपना भी देख सकता है, दूसरों का भी देख सकता और दिखा भी सकता, अगर त्राटक में पारंगत है तो। क्या ऐसा साधक जो त्राटक का भी अभ्यास कर रहा है, ध्यान का भी अभ्यास कर रहा है, क्या उसे साधना में शीघ्र सफलता मिलती है अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जो सिर्फ किसी एक का ही अभ्यास कर रहा है? आपका प्रश्न निश्चय ही बहुत अच्छा है। त्राटक का जब अभ्यास करेंगे, जो मैंने अभी कहा कि आपको पीला रंग दिखाई देगा अभ्यास करते करते, लाल रंग दिखाई देता, वास्तव में
धीरे धीरे एकाग्र होकर के हमारे अंदर की शुद्धता होती है, मन की एकाग्रता होती है और शुद्धता होती, तभी हमें ये रंग दिखाई देते, शुद्धता के आधार पर ही दिखाई देते। आपने कहा कि जो प्राणायाम कर रहा, प्राणायाम से भी हम शुद्ध हो रहे हैं, सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो रहा, हमारा प्राण शुद्ध हो रहा, तो त्राटक में जल्दी सफलता मिलेगी, यानी जल्दी ही उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसे सहयोग मिलने लगेगा शुद्धता के लिए। जब हम रोक देते हैं अभ्यास द्वारा तो मन रुकने लगता है, प्राण को शक्ति, क्षमा कीजिए, मन को शक्ति प्राण के द्वारा मिलती। जब हम प्राण को ही रोकेंगे तो मन स्थिर होने लगेगा, और इधर हम त्राटक कर रहे हैं, मन तुरंत रुकने लगेगा, अर्थात सफलता बड़ी जल्दी मिलने लगेगी। एक ये जल्दी से त्राटक सिद्ध करने के लिए अच्छा उपाय है। गुरुजी, आपने जो पहले त्राटक के द्वारा कंठ चक्र खोलने की विधि बताई थी, क्या उसके त्राटक के द्वारा हम ब्रह्मरंध्र भी खोल सकते हैं? हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ये कि हमने जो तुम्हें विधि समझाई थी कि कंठ चक्र इस तरह से खोला जाता है, खैर तुम उसमें सफल रही, लेकिन तुमने अब प्रश्न ये किया कि क्या ब्रह्मरंध्र भी खोला जा सकता है। सत्य तो ये है कि ब्रह्मरंध्र की जो संरचना है और कंठ चक्र की जो संरचना है, बनावट, दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है। कंठ चक्र में वास्तव में क्यों नहीं खुलता है, वहाँ पर एक ग्रंथि है, ग्रंथि मार्ग को अवरोध किए रहती है, इसलिए वहाँ पर साधक जल्दी सफल नहीं हो पाता, मार्ग आगे के लिए नहीं मिलता, प्राण को ऊपर जाने की या कुंडलिनी को आगे जाने की। तो तुमने त्राटक के द्वारा उस ग्रंथि को खोल दिया, जैसा कि मैंने तुम्हें विधि समझाई थी, और वो साधक सफल हो गया, साधक का तो कल्याण हो गया, कंठ चक्र खुल गया। लेकिन अब तुमने प्रश्न किया क्या ब्रह्मरंध्र खुल सकता है? नहीं, जो जहाँ तक मेरा अभ्यास है उसका कारण ये है, ब्रह्मरंध्र की संरचना विशेष प्रकार की, कंठ चक्र की तरह नहीं है, उसे कुंडलिनी ही खोलती है। क्यों? इसीलिए मैंने कुंडलिनी के विषय में बताते समय कहा था कि कुंडलिनी नीचे से जोर से धक्का मारती है ऊपर की तरह, तो कुंडलिनी उस जगह चुभती है जा करके और वो छिद्र बनाती है, लेकिन यहाँ त्राटक के द्वारा नहीं। हाँ, सहयोग हो सकता है कि एक अच्छी अवस्था में आए साधक, उसकी साधना अच्छी हो, कुंडलिनी उग्र हो, लेकिन सीधे ब्रह्मरंध्र नहीं खोला जा सकता है, इसमें सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो एक विशेष प्रकार की परत है। हाँ, अगर पारंगत है, वैसे तुम्हारा अभ्यास अच्छा है, पारंगत हो जाओ तो आज्ञा चक्र की जो ग्रंथि है वो खुल सकती है, दिव्य दृष्टि खुल सकती है, जो 2 दल का कमल है विशेष प्रकार का वो खुल सकता है, लेकिन ब्रह्मरंध्र नहीं खुल सकता, जहाँ तक मेरी अनुभूति, मेरा ज्ञान कहता है। तो उसको खोलने के विषय में ना पूछो तो ठीक है, वैसे तुम्हारा अभ्यास बहुत अच्छा है उम्र को देखते हुए। आपने एक और बात बताई, चार्ट पे जब त्राटक करते हैं आपने एक विशेष रंग का नाम लिया, नीले रंग का ही बिंदु लीजिए, उस पर आप त्राटक कीजिए। क्या उस नीले रंग का कोई विशेष महत्व है? वैसे विशेष महत्व नहीं है, शब्द आप कह रहे हैं विशेष महत्व, इसलिए नहीं है क्योंकि हम भिन्न प्रकार से भी त्राटक कर सकते हैं, जैसे दर्पण पे, मोमबत्ती की लौ पर, किसी देवता या अन्य कोई ध्येय वस्तु के किसी पर, या पेड़ की नोक पर, सूरज पे। तो मगर यहाँ मैंने नीले रंग का इसलिए बताया, चार्ट का रंग सफ़ेद है, उसका ठीक विरोधी रंग होना चाहिए। अब विरोधी रंग में आप कह सकते काला रंग, लेकिन मेरी सोच ये थी काला रंग तमोगुण का प्रतीक है, उचित नहीं है, साधक को सत्गुणी बनना है। नीला रंग इसलिए वो आकाश का रंग है, आकाश तत्व का रंग है, अर्थात हम जब सोचें अच्छा ही सोचें, आगे की सोचें और सात्विकता की ओर बढ़ें, ऐसा सोचें। हमें काला रंग नहीं लेना चाहिए, लाल रंग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब कहोगे अग्नि तत्व है, यहाँ पर अग्नि तत्व नहीं बल्कि रजोगुण भी होता है, इसलिए ऐसा रंग चुनें कि उसकी छाप हमारे जब मस्तिष्क में पड़े अच्छी पड़े। नीला रंग कारण शरीर का भी होता है, इसलिए नीला रंग उचित रहता है, लेकिन बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कोई कार्य करना है, हमें अध्यात्म की मार्ग आगे जाना, तो हमें अच्छा सोचना, जैसे ध्येय वस्तु देवता ही क्यों, देवता को चुनो। हमसे प्रश्न किया गया अगर हम भैंस को चुने, ईंट को चुने, सर्प को चुने, हाँ ध्येय वस्तु चुन सकते हैं,
लेकिन देवता इसलिए कि सात्विक है, अच्छे चरित्र वाला है, हमारा पूजनीय है, हम लोगों का पूजनीय है, इसलिए। तो रंग जो है आकाश तत्व का प्रतीक है, आकाश तत्व का प्रतीक है, और नीला रंग, और कारण शरीर का भी रंग नीला ही होता है, क्योंकि भविष्य में ऐसा रंग दिखाई देना है जब आँखों से तेजस रूप में नीला रंग ही निकलेगा, वहाँ काला रंग नहीं निकलेगा, इसलिए चार्ट पर नीला रंग उचित है। उनसे उनसे हाँ, अच्छा, चलो, हाँ। उनका अपना कोई यदि नहीं। ये भी सवाल इस पर हो जाता कि यदि त्राटक किसी बुद्ध की मूर्ति पर या देवता के चित्र पर की जाती है, तो इससे संबंधित त्राटक की डिफरेंट अवस्थाएं क्या होती है, उसे क्या होता है? तो उसके विषय में जानकारियाँ होने लगती हैं। अगर किसी वस्तु के ऊपर हाँ, तो उसके विषय में जानकारियाँ होगी। क्या ये करना चाहते, बुद्ध नाम लोगे क्या? मतलब क्या विषय? क्या संपर्क स्थापित किया जा सकता है? ये अभ्यास की चीज़, मैं बता दूं, अभ्यास की चीज़ है। तो त्राटक का पारंगत होगा तो इस तरह का प्रश्न उचित भी नहीं है कि त्राटक के द्वारा कि हम अभ्यास कर रहे हैं संकल्प। लेकिन हाँ, ये भी होता है कि जिस ध्येय वस्तु पर करता है उसका ज्ञान होने लगता है। क्या क्या बुद्ध नाम लिया और क्या लिया है? बुद्ध या किसी देवता को। दूसरे देवता। हाँ, तो करवा दो, तुम्हारा कोई विषय अलग। एक क्वेश्चन है गुरु जी, क्या त्राटक के माध्यम में कोई साधक स्वयं की कुंडलनी जागृत कर सकता है? प्रश्न ये बड़ा अटपटा सा है कि त्राटक के माध्यम से कुंडलनी स्वयं की कैसे जागृत हो सकती है। वैसे हाँ, मैंने अपने आध्यात्मिक काल में देखा है कि कुछ साधकों की कुंडलनी ऊर्ध्व हो जाती है, मेरी भी अपने आप ऊर्ध्व हुई। उसमें मेरा सहयोग किसी दिव्य शक्ति का था, लेकिन जो मेरे गुरु माता है उन्होंने नहीं की। मगर ये कहा कि आप त्राटक के माध्यम से, हाँ, ध्यान के माध्यम से हो जाएगा, यदि आपका ध्यान गहरा लगेगा तो हो जाएगा। हाँ, त्राटक का ये सहयोग हो सकता है, यदि आपका त्राटक का अभ्यास अच्छा है तो मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी। जब मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी तो निश्चय ही आपका ध्यान अच्छा लगेगा। जब आपका ध्यान अच्छा लगेगा तो प्राण के धक्के कुंडलनी यानी मूलाधार पर लगेंगे और जागृत होने में सफलता मिल सकती है। जाएगी नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहें कि सीधे त्राटक के द्वारा आपको सफलता मिले तो भैया अपने पर कैसे त्राटक करोगे? तो ये एकदम से, हाँ, दूसरा कोई करे। जैसा कि मैंने बताया कि त्राटक का जो पारंगत होगा, विद्वान पुरुष हो, पारंगत महारथी हो जो इसका, और वो कुंडलनी को अगर वो अध्यात्म से अर्थ संबंधित नहीं है, मार्गदर्शक या त्राटक करने वाला, तो उसे कुंडलनी जागृत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, स्वयं से कैसे होगा ऐसा मेरा कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन इससे लाभ होगा। लाभ वही प्रक्रिया कि मन एकाग्र होगा, ध्यान अच्छा लगेगा और कुंडलनी ऊर्ध्व होने में सहायता होगी, इस तरह से। लेकिन त्राटक करके नहीं, यानी इनडायरेक्ट में लाभ है। मेरा एक और प्रश्न है कि यदि त्राटक का अभ्यास किसी देवता की मूर्ति पर की जाए तो क्या मैं उनसे संपर्क स्थापित कर सकता हूँ? त्राटक के द्वारा देवता से संपर्क करना थोड़ा कठिन ही कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि ध्यान के माध्यम से, यानी दिव्य दृष्टि के द्वारा, आपकी दिव्य दृष्टि भी खुली है, दिव्य दृष्टि के द्वारा संपर्क करें, अच्छा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सहयोग ये है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें उस अवस्था तक जाना होगा जब हमेशा इतना त्राटक बढ़ जाए, इतना त्राटक बढ़ जाए कि सिर्फ हमें नीले रंग का ही दूर तक एक गोलाकार दृश्य दिखाई देने लगे, चमकीला, और फिर बार बार उसी पर हम त्राटक करें, तो उस देवता के विषय में कुछ जाना जा सकता है। लेकिन दृश्य होना जरा मुश्किल सा है। इस विषय में मेरा कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं हो, मैं अभ्यास के आधार पे बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे से पारंगत हों ज़्यादा लोग, उन्हें ज़्यादा अभ्यास हो, वो कुछ बता सकें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अगर किसी देवता के विषय में जानना है तो आप दिव्य दृष्टि के द्वारा जानिए, समाधि के माध्यम से जानिए, बार बार संकल्प करिए। मैं आपको तरीका समझा दूंगा दिव्य दृष्टि से कैसे देखा जाता है, देवताओं से कैसे संपर्क जोड़ा जा सकता। लेकिन जहाँ तक मैं त्राटक के लिए कहूँगा तो इस माध्यम से थोड़ा ना ही जाना जाए, क्योंकि मैं कुछ मतलब इस विषय पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया कि त्राटक के द्वारा जाना जा सके। हाँ, त्राटक के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ जानी जा सकती है,
दूसरे की मन की चीज़ सामने प्रत्यक्ष खड़ा हुआ है, मस्तिष्क के विषय में कमांड किया जा सकता है, उसके अंदर की भी चीज़ जानी जा सकती है, कुछ किया, लेकिन देवता के विषय क्योंकि सामने है नहीं वो, तो कैसे जाना जा सकता है? इस पर मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, और जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया तो उस विषय में बता नहीं पाऊँगा। इसलिए तुम ध्यान के माध्यम से यानी समाधि के माध्यम से या दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप देवताओं से संपर्क कर सकते हैं अपने देवताओं से। हाँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ आप लोगों के प्रश्न बहुत ही अच्छे रहे, आप लोग ऐसा अभ्यास करते रहें। मुझे अच्छा लगता है कि आप जैसे नवयुवक यहाँ तक यानी अध्यात्म में आ गए हैं, यानी आपकी अवस्थाएं कुछ लोगों की तो बहुत अच्छी हैं। जैसे ये लड़की बैठी हुई है, ये हमारे रविंदर जी हैं, और भी रविकांत जी हैं, ये भी लोग अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, दूर से आए, अपना समय निकाला, छुट्टियां लेकर के आए। मैं बाहर भी जाता हूँ, महाराष्ट्र, दिल्ली, बाहर लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ। ज़्यादा लोग तो नहीं है, फिर भी जिनको मार्गदर्शन करता हूँ ज़्यादातर नवयुवक हैं और पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है, अध्यात्म मार्ग में नवयुवक लोग बहुत ही इसमें रुचि ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा न ये ना सोचें कि आध्यात्मिक मार्ग ये बुज़ुर्गों का है, बुज़ुर्गों का नहीं, नवयुवकों का है। नवयुवक ही हमारे देश की शक्ति हैं, हमारे रीढ़ हैं, सब कुछ आगे समाज का यही कर्णधार हैं। मैं नवयुवकों को तो यही कहूँगा, बिल्कुल आध्यात्म मार्ग को अपनाइए, ये बुरा मार्ग नहीं है। आपका आंतरिक विकास है, पढ़ रहे हैं या कुछ शोध कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जब आपका मस्तिष्क विकसित होगा निश्चय ही आप बुद्धिमान होंगे, मानसिक रूप से बलिष्ठ होंगे, विकसित होंगे और विज्ञानमय कोश के महारथी होंगे। तो मैं इन शब्दों के साथ त्राटक के विषय में बस और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर कुछ है तो आप साधक लोग कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।